कई बार कुछ लोगों के दिमाग में कुछ बातें ऐसी छप जाती हैं जो उनके दिमाग से निकलती ही नहीं है। मन में कोई ऐसी बात बिठा लेते हैं जो उनके मन से निकलती ही नहीं है, जिसकी वजह से अपनी ही थॉट से अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर अपने मन में घुटते रहते हैं और बहुत जल्दी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्या आप भी इसी तरह की सिचुएशन से निकल रहे हैं जहां आप अपने दिमाग में छपी बातों से लगातार दिन रात लड़ते रहते हैं मगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता? अगर ऐसा है तो सबसे पहले आपको ये रियलिटी समझनी होगी। अगर आप एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकालना चाहते हैं, तो इस रियलिटी को जान लीजिए कि आपके दिमाग में जो छपा हुआ है ना, वो विचार नहीं है, वो हैं कुछ शब्द या कुछ डायलॉग्स। कुछ शब्द हैं जिन्होंने आपके दिमाग को जकड़ लिया है, या कुछ डायलॉग्स जिसकी वजह से आप उन्हीं शब्दों से दिन रात लड़ते रहते हैं और स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग तक मैसेज कैसे पहुंचता है? कैसे हमारे दिमाग तक कोई मैसेज हम पहुंचाते हैं? देखिए, वैसे आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं तो आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, उस तक मैसेज पहुंच जाएगा। दिमाग तक कोई मैसेज पहुंचाना हो तो वो मैसेज कैसे पहुंचेगा? अगर आप इस सीक्रेट को समझ जाते हैं तो आप अपने दिमाग तक सही मैसेज पहुंचा पाएंगे, और जब आपके दिमाग तक सही मैसेज पहुंच जाएगा तो आपका जीवन, आपकी मानसिकता अपने आप ठीक हो जाएगी। हमारे दिमाग तक जो मैसेज पहुंचता है वो शब्दों के माध्यम से पहुंचता है। शब्दों के माध्यम से, फीलिंग्स के माध्यम से हम अपने दिमाग तक मैसेज पहुंचाते हैं। तो जो भी बातचीत आप खुद से करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल आप अपने लिए करते हैं, सावधान हो जाइए। जो भी शब्द आप बोल रहे हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आपके दिमाग तक वो मैसेज बन के पहुंच रहा है। अगर आप खुद से बातचीत करते समय पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके दिमाग तक एक पॉजिटिव मैसेज आप पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद से बातचीत करते समय नेगेटिव शब्दों का या वीक शब्दों का, कमजोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आप अपने दिमाग तक नेगेटिव वर्ड्स पहुंचा रहे हैं। एक कमजोर दिमाग, आप अपने दिमाग को कमजोर बना रहे हैं। जो भी बातचीत आप खुद से करते हैं, जिसको हम सेल्फ टॉक कहते हैं, सावधान हो जाइए, सारा असर आपकी सेल्फ टॉक का है। जो भी आप अपने अंदर खुद से बातचीत कर रहे हैं, आपका दिमाग सब कुछ सुन रहा है। तो अपने मन को मजबूत बनाना भी आपके हाथ में है, अपने मन को कमजोर भी आप खुद करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी फीलिंग्स के माध्यम से। जो भी शब्द अपने दिमाग तक पहुंचा रहे हैं, हमारा दिमाग उसी शब्द को रियलिटी समझ के उस पर आगे एक्शन लेता है। इस बात को समझाने के लिए मैं स्क्रीन पे आपको एक वर्ड दिखाता हूं, इसको आप जरा ध्यान से देखिए। स्क्रीन पे आप क्या देख पा रहे हैं? स्क्रीन पे आपके सामने लिखा है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, और इसके साथ एक इमेज भी है। अब मैं चाहूंगा कि आप इस वर्ड को जरा ध्यान से पढ़िए। आप इस वर्ड को जरा ध्यान से पढ़िए। आप इस वर्ड में क्या देख पा रहे हैं? आपने देखा, यहां लिखा है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, और इसके साथ एक पॉजिटिव इमेज है। तो आपके दिमाग तक आपने क्या मैसेज पहुंचाया? पहले आपने पढ़ा पॉजिटिव थिंकिंग, फिर आपने देखी एक इमेज। ध्यान से मेरी बात को समझिए और ध्यान से इस इमेज को देखिए। इस बात को ध्यान से समझिए कि हर शब्द में एक इमोशन होता है, हर शब्द में एक भाव होता है, हर शब्द अपने साथ एक तासीर रखता है, हर अल्फाज में एक ताकत होती है। अब मैं स्क्रीन पे आपको दूसरा वर्ड दिखाता हूं, इस वर्ड को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है नेगेटिव थिंकिंग, यानी कि नकारात्मक सोच, और इसके साथ एक इमेज है, जरा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देख पा रहे हैं? अब आप देख रहे हैं नेगेटिव थिंकिंग और एक नेगेटिव व्यक्ति की इमेज। अब मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, इस बात को समझिए
कि जो भी शब्द आप पढ़ रहे हैं, हर शब्द में एक इमोशन जुड़ा हुआ है। जब मैंने आपको नेगेटिव इमेज दिखाई तो नेगेटिव शब्द के साथ नेगेटिव इमेज और नेगेटिव इमोशन जुड़ गया। जब मैंने आपको पॉजिटिव इमेज दिखाई तो पॉजिटिव शब्द के साथ पॉजिटिव इमेज और पॉजिटिव इमोशन जुड़ गया। ये अपने आप होता है। जो भी शब्द आप बोलते हैं उसके साथ इमोशन अपने आप चलता है, अपने आप। हर शब्द के साथ आपका भाव अपने आप चलता है। तो यहां बात यह समझनी होगी कि आप अपने लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो सेल्फ टॉक आप कर रहे हैं खुद से, किन शब्दों का इस्तेमाल आप अपने लिए कर रहे हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आपके दिमाग तक आप शब्दों के माध्यम से क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं नेगेटिव हूं, अगर अंदर अंदर आप खुद से बातचीत करते हैं कि मैं नेगेटिव हूं, मेरा स्ट्रेस तो कभी दूर हो ही नहीं सकता, मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, मेरी तो इतनी लाइफ वेस्ट हो गई, मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं, मैं तो हमेशा तनाव में ही रहूंगा, मेरे को तो कोई तनाव से निकाल ही नहीं सकता, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर इस तरह की बातचीत आप खुद से दिन रात करते रहते हैं, अगर आपने अपने मन में ये मान लिया है कि मैं तो स्ट्रेस से बाहर आ ही नहीं सकता, अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं स्ट्रेस से बाहर नहीं आ सकता, मैं कमज़ोर हूँ, मैं वीक हूँ, मेरे अंदर तो शक्ति ही नहीं है, सब लोग तो बहुत एक्सपर्ट हैं, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी तो लाइफ खराब। इन सब शब्दों को कौन सुन रहा है? इन सब शब्दों को कौन सुन रहा है? बाहर कोई नहीं सुन रहा, लेकिन आपके अंदर आपका दिमाग चुपके से आपके शब्दों को सुन रहा है। जो भी नेगेटिव बातचीत आप अपने अंदर कर रहे हैं, ये मत सोचिए उसको कोई नहीं सुन रहा, उसको आपका दिमाग सुन रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? अवचेतन मन। जो भी बातचीत आप अपने अंदर रिपीट करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल लगातार बार बार करते हैं, चुप करके आपका दिमाग सुनता रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड को यह नहीं पता होता कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। जिस थॉट को आप बार बार रिपीट करते हैं, जिस शब्द को बार बार रिपीट करते हैं, जो एक्शन बार बार रिपीट करते हैं और जिस इमोशन को बार बार आप फील करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हर शब्द के साथ एक इमोशन साथ साथ चलता है। तो जो भी शब्द आप अपने अंदर खुद के साथ बोलते हैं उसके साथ एक इमोशन भी पैदा होता है। यानी शब्दों के माध्यम से, इमोशंस के माध्यम से आप अपने दिमाग तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि मैं ठीक नहीं हो सकता। और आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस करना नहीं जानता। जब इसी बातचीत को जो आप अपने अंदर करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको रियलिटी समझ लेता है। और एक बार आपके अवचेतन मन में ये रियलिटी बन जाती है, अगर ये प्रोग्रामिंग बन जाती है, तो उसका असर आपके शरीर पे भी दिखने लगता है और आपकी मानसिकता पे भी दिखने लगता है। धीरे धीरे आपका मन कमजोर होने लगता है, आप लेजीनेस फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आप ठीक हो ही नहीं पाएंगे। कारण क्या रहा? डीपली समझ लीजिए। कारण ये रहा कि आपने अपने अंदर ऐसी बातचीत की जो नेगेटिविटी से भरी हुई थी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिविटी में बिलीव करने लगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप खुद से बातचीत करने के तरीके को बदल देते हैं, यानी कि अगर आप खुद से कहते हैं मैं पॉजिटिव हूं, मैं खुश हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरा खुद पे विश्वास बढ़ रहा है, मैं अपने निर्णयों पे, अपने डिसीजंस पे बहुत प्राउड फील करता हूं, मैं अपने जीवन को बदल रहा हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं, मैं भी एक सकारात्मक जीवन अपना सकता हूं और अपना रहा हूं, मेरा खुद पे विश्वास बढ़ रहा है, मैं भी खुश हूं, मुझ में सही होने की, ठीक होने की, खुश होने की सारी संभावनाएं हैं जो मैं देख सकता हूं। धीरे धीरे मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूं।
जैसे जैसे आप ये वर्ड यूज करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जेटिक, गुड वाइब्स, गुड पीपल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनर्जी, जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल बार बार करेंगे, जब आप बार बार खुद से कहेंगे कि मैं खुद में विश्वास करता हूं, जब आप बार बार खुद से कहेंगे मेरा मन शांत और स्थिर है, आपके अंदर ये बातचीत चलेगी 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 और धीरे धीरे यही बातचीत आप एक मैसेज बना के, इसी बातचीत को आप एक मैसेज बना के अपने दिमाग तक पहुंचाएंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा आपके शब्दों के माध्यम से ही आपका दिमाग समझता है, क्योंकि शब्दों के साथ इमोशंस ऑटोमेटिकली चलते हैं। अब धीरे धीरे शब्द भी हो गए, पॉजिटिव वर्ड्स भी आप अंदर अंदर बोल रहे हैं, पॉजिटिव इमोशन भी धीरे धीरे आपके माइंड तक मैसेज बन के पहुंच रहा है, उसके साथ साथ आप पॉजिटिव एक्शन भी ले रहे हैं, आपने अपने एक्शंस लेने भी शुरू किए। धीरे धीरे हर तरीके से आप अपने दिमाग को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ले रहे हैं, अपने दिमाग तक पॉजिटिव मैसेज पहुंचा रहे हैं। धीरे धीरे उसका असर आपके शरीर पे, आपकी मानसिकता पे दिखने लगेगा। सारा खेल तो आपकी मानसिकता का है, और मानसिकता कहां से बनती है? कहीं बाहर से नहीं, मानसिकता आपके अपने मन से बनती है। आपकी मनोदशा बदलने लगेगी, आपके मन की दिशा बदलने लगेगी, मन शांत और स्थिर होने लगेगा। धीरे धीरे वो जो पुरानी थॉट्स, वो जो नेगेटिव विचार जिनको आप बोलते हैं, वो धीरे धीरे डल होने लगेंगे और नई प्रोग्रामिंग, नए शब्द आपके दिमाग तक पहुंचने लगेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़े एफर्ट्स लगेंगे, मेहनत लगेगी, पुरुषार्थ लगेगा, पीछे मत हटिएगा, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, खुद से बातचीत ऐसे कीजिए जैसे आप एक राजा से बात कर रहे हैं। खुद के साथ विनम्र रहिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, खुद से जब भी बात करें जैसे आप बाहर किसी से बातचीत करते हैं, कितने विनम्र होते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। ठीक इसी तरीके से जब खुद को ट्रीट करें तो खुद को पॉजिटिवली ट्रीट कीजिए, खुद में विश्वास करके खुद को ट्रीट कीजिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं। धीरे 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 आपका विश्वास बदलने लगेगा, और जब आपका विश्वास आप में बढ़ने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, तो डेफिनेटली पुरानी थॉट्स अपने आप, पुराने विचार, पुराने शब्द खत्म हो जाएंगे और आप एक नए शब्दों से जुड़ेंगे। अपने दिमाग तक नए पॉजिटिव वर्ड्स को पहुंचाइए, पॉजिटिव एनर्जी को पहुंचाइए, इमोशंस के थ्रू, शब्दों के थ्रू आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पस यही है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें, और अपने दिमाग तक हमेशा पॉजिटिव मैसेज पहुंचाइए। अपने दिमाग तक मैसेज पहुंचाने के आप मैसेंजर हैं। एक पॉजिटिव मैसेज को हमेशा पहुंचाते रहिए, धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। और जब आप पॉजिटिव हैं तो नेगेटिविटी अपने आप छूमंतर हो जाएगी, क्योंकि जहां रोशनी होगी वहां अंधेरे का कोई काम नहीं है। तो इस अंधेरे को दूर कीजिए, रोशनी में आइए और एक तनाव मुक्त जीवन जीना शुरू कीजिए। आज के वीडियो को अभी समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। आई होप अगले वीडियो तक आप बहुत परफेक्ट हो चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।